बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने इख्तिताम को पहुंचा। भारत बनी चैंपियन एक बार फिर। अगर T20 हिस्ट्री की बात करें तो दूसरी बार भारत चैंपियन बना है, जबकि आप आईसीसी वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं तो 2 बार 50 ओवर क्रिकेट जीत चुके हैं, 2 बार T20 के आलमी चैंपियन बन चुके हैं। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त हुई, वो जो बार बार एक एलिमेंट कहा जा रहा था, कहीं सदके की बात की जाती थी, कहीं कहा जाता था कि चोकर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन मेरे ख्याल से भारत की जो टीम है, जिस तरह की कारकर्दगी, जो बेंच स्ट्रेंथ इंजॉय कर रहे थे, जो टीम परफॉर्मेंस थी, उसमें बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। और वर्ल्ड कप अपने नाम तो किया ही, लेकिन अगर आप कुछ इनफरादी परफॉर्मेंसेस की बात करें, कुछ इनफरादी कारकर्दगी हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी नुमाया नजर आए। अगर आप रन्स की बात करते हैं तो रहमानुल्लाह गुरबाज का बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप गया। मायूसी ज़रूर हुई होगी कि सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई। इसके अलावा फजलक फ़ारूकी ने बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप खेला, लीडिंग विकेट टेकर्स में थे वो। उसके अलावा अगर आप देखें, राशिद खान भी उस लिस्ट में शामिल थे। अर्शदीप सिंह, भारत के जो फास्ट बॉलर हैं लेफ्ट आर्म, वो उस लिस्ट में ज़रूर आए। और लेकिन अगर आप बेस्ट बॉलर की अगर बात करें टूर्नामेंट की, या बेस्ट प्लेयर की बात करें, तो वो जसप्रीत बुमराह के नाम ये अवार्ड रहा, जबकि प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे विराट कोहली। अब ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप है जिस पे बात करनी है, कुछ इनफरादी कारकर्दगी भी है। उसके बाद आपसे ज़रूर एक और बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करेंगे, जहाँ पर भारत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है, रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिसमें कप्तान जो हैं रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट को खैराबाद कहा है। और आई थिंक इससे बेहतर मौका नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। लेकिन इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे नीड टू स्टेप अप। तो आई थिंक जो इनका इम्पैक्ट रहा है भारत की क्रिकेट टीम पर, उस पर बात करेंगे। और फिर आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं। अभी एक जिम्बाब्वे का टूर भी अनाउंस हुआ, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। क्या ये निशानी हो सकती है कि आने वाले वक्तों में यही मुस्तकिल कप्तान होंगे T20 क्रिकेट के, या कोई और तब्दीली होगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसको हम ज़रूर तफसील में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे श्रीलंका में खेले जाने वाले वुमेंस T20 और एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 खिलाड़ियों की वापसी हुई है और इनका पहला मैच जो है रवायती हरीफ भारत के साथ होना है। तो इस स्क्वाड पर भी डिटेल में बात करेंगे। कुछ प्लेयर्स जो वापस आ रही हैं उसका भी एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे चांसेस हैं। कुछ अगर आप अभी हाल ही में जो क्रिकेट खेली गई है, काफ़ी मुश्किल रही है पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो काफ़ी टफ मैचेस देखने को मिले थे। और इसके बाद फिर हम आप बात करेंगे पाकिस्तान में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ, वो खेली गई। वहाँ पर 12 ममालिक हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस चैम्पियनशिप को अंडर-19 कैटेगरी में हमजा खान ने इसको अपने नाम किया। मलेशिया के उनके हरीफ थे दानियल, उनको उन्होंने शिकस्त दी। बड़ा ही ज़बरदस्त ये फाइनल रहा और 3 सेट्स में ही, 3 गेम्स में ही हमजा ने जो है वो मैच अपने नाम कर लिया था। तो मैंने खैर मुझे मौका भी मिला इस मैच को बराह रास्त स्क्वॉश कोर्ट में देखने का। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही हमजा की। इसके अलावा अगर अब्दुल्ला नवाज़ की बात करें, वो बहुत अच्छा खेले, बहुत ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुमाया जो थे वो हमजा ही रहे, जिन्होंने अंडर-19 कैटेगरी में इस इवेंट को अपने नाम किया। तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अब मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है डिटेल में। जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी है आपके लिए, तो आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए और फिर मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. बेहतरीन कप्तानी, शानदार बैटिंग। इंडियन क्रिकेट के लिए तारीख रकम करने वाले 2 स्टार बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। दोनों खिलाड़ियों ने यह ऐलान ऐसे मौके पर किया जब भारत को T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनाने के बाद उनके सर फख्र से बुलंद थे। This was my last game as well. Nothing better time to say goodbye to this format. This was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run. इंडियन टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने T20 में शानदार करियर बनाया। उन्होंने 117 मैचेस में 48.69 की औसत से 4188 रन बनाए। सबसे बड़ा स्कोर 122 रन नॉट आउट रहा। उनका स्ट्राइक रेट 137.04 था। उन्होंने 1 सेंचुरी और 38 निस्फ सेंचुरियां बनाई। कप्तान रोहित शर्मा ने T20 करियर में 151 इनिंग्स में 32.05 की एवरेज
और 140.79 के स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए। उनका सबसे ज्यादा स्कोर 121 रन नॉट आउट रहा। उन्होंने 5 सेंचुरियां और 32 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में रोहित शर्मा इस वक्त 38वें, जबकि विराट कोहली 48वें नंबर पर हैं। ताहम दोनों खिलाड़ियों का करियर इस हवाले से शानदार रहा कि उन्होंने हमेशा अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत टीम को फतह से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई और किस तरह भारत बना आलमी चैंपियन टी20 क्रिकेट का। इस तमाम आई थिंक पूरे अगर आप कैंपेन की बात कर लें तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट रही है। हम बार बार बात करें उस स्ट्रेंथ की भी, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। इनके साथ साथ हैं सैयद मोहम्मद अवैस, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज हैं जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हमारे एंकर भी हैं, हमारे एक्सपर्ट भी हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वहाँ पर इनको काफ़ी आप जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते रहते हैं। सर्टिफाइड कोच भी हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़ा खतरनाक आप टॉपिक टच करते हो जब फुटबॉल की बात आती है, थोड़ा सा दिल जो है ना धड़कन तेज होने लग मैं चाह रहा था थोड़ा सा ध्यान जो है आपका हटे, लेकिन देखें अब तो हमने सेट में भी उसको इनकॉर्पोरेट कराया आपके लिए ताकि आप जब मैं तो मैंने पूछा, मैं कहा भाई लाजमी रखना था मेरे मुंह के ऊपर इसको। अब वैसे एंगल ऑफ डायरेक्शन वही है, ये आप ठीक कह रहे हैं। और इनके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे हैं पीसीबी की जानिब से, जनाब खुरम। अस्सलाम वालेकुम खुरम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। कैसा रहा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप देखें, एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि इंडिया अच्छे नोट पे फिनिश करेगा जिस तरह से फाइनल में पहुंचा था। एज एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रॉब्ली। काफ़ी लोगों ने ये कहा था, खुरम वाज वन ऑफ दोज पीपल एज वेल, कि आप जब उस स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यू हैव टू गिव देम क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डच क्रिकेटर भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं जनाब आसिम खान साहब, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच एज वेल। सना, वर्ल्ड कप की कैंपेन, एक एक मैच करके चलना हो या टूर्नामेंट जीतना हो, हमने उस स्ट्रेंथ की भी बात की। कैसे देखा आपने इसको, पूरी कैंपेन को, जो आप समराइज़ करती हैं दोनों टीम्स के लिए? आई थिंक दोनों टीम्स वाहिद टीम्स थी जो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट की हिस्ट्री में अनबीटन फाइनल तक पहुंची थी, और किसी एक के पास ये रिकॉर्ड आना था कि वो अनबीटन जीते। तो इधर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल के आई। इंडिया को एज ये था कि इंडिया ने बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आप उनके मैचेस देखें, एक पाकिस्तान का मैच क्लोज आया था, बाकी आप सारे मैचेस देख लें, उन्होंने काफ़ी डोमिनेट करके जीता है। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो बड़े क्लोज मैचेस उन्होंने जीते, जिसकी वजह से एक टीम जेल नज़र आई। एक वो जो एक चोकर्स का उनके ऊपर टैग था वो हटा, इन दैट सेंस के थ्रू आउट द कैंपेन वो जो मुश्किल मोमेंट्स थे उस पर अपनी नर्व्स को काबू कर सके। और जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में भी सेकंड इनिंग में चेस शुरू किया था और मिडिल में भी जिस तरीके से खेला था, तो ऐसा लगता था कि मैच ले जाएंगे। पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन बॉलिंग को, कैप्टनसी को, फील्डिंग को, कि वो नर्व्स अपनी जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रख सके। अभी बात हो रही है उस कैच के ऊपर अभी भी कि क्या वो कैच था नहीं था, बट उस मोमेंट पे इतनी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो बिल्कुल एक फेदर एज अगर हुआ है उनके पाँव से लगा है, बट अदरवाइज़ जो ओवरऑल कंपोजर इंडिया ने दिखाया, मैं इसीलिए बात करती थी कि इनकी जो टीम में बहुत बैलेंस नज़र आती है कि आपके पास बॉलिंग भी पूरी है और बैटिंग भी पूरी है। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला जिस तरह से उन्होंने खेला, पर डिज़र्व करता था इंडिया जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस परफॉर्मेंस पर, उस स्ट्रेंथ पर तो उन्होंने ज़रूर डिज़र्व किया है। आसिम भाई, आप इस परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे अगर आप भारत की टीम की बात करें? ख़ास तौर पर विराट कोहली के बारे में बार बार कहा गया कि फॉर्म में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे वो बड़े मैच का प्लेयर है। उन्होंने भी आई थिंक ये पूरी दुनिया को मनवा दिया इस फाइनल के थ्रू। ओवरऑल आपने कैसे कैंपेन देखी है भारत की? भारत जी बहुत बड़ी टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, जो लोग विराट कोहली के बारे में ये कहते हैं कि वो स्कोर नहीं कर रहे, उन्होंने स्कोर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मगर वो बड़ी गेम का खिलाड़ी है, वो बड़े मैच का प्लेयर हैं। और विराट एक आई मीन बहुत बड़ा प्लेयर है। और ये कहना
कि वो स्कोर नहीं उनसे हो रहा, तो ये होता रहता है क्रिकेट में, स्कोर ना होना। तो मगर उन्होंने ये शो कर दिया है, उन्होंने ये दिखाया है दुनिया को कि मैं बड़े मैच का प्लेयर हूँ। और फाइनल में उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी है, कमाल इनिंग्स खेली है। मैं कहता हूँ कि सारा जो क्रेडिट है इंडिया का जीत का, वो मेरी नज़र में कोहली को जाता है, क्योंकि कोहली ने उस वक्त स्टैंड किया जब उनके 2 बैट्समैन आउट हो चुके थे और उन्होंने नीचे लगी थी इंडिया, तो उन्होंने टीम खड़ी की। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कोहली जब अंदर होते हैं वो साथ दूसरों को साथ खिलाते हैं। तो मेरी नज़र में वेल डन इंडिया परफॉर्म किया है, और इंडियन ने ये शो किया है बॉलिंग में, बैटिंग में, और स्पेशली फील्डिंग में। उनकी फील्डिंग बहुत क्लास थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बॉलिंग के बारे में खास तौर पर हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बॉलिंग की बात करें भारत की, तो उसने एक वाज़ेह फ़र्क डाला। इससे पहले हमें याद होगा माजी में भी हम ये कहते रहे कि भारत जो था वो हमेशा ये चाहता था कि उनकी परफॉर्मेंस में उनको चेस करना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है, पहले बैटिंग से कतराते थे। लेकिन आई थिंक उस इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से अब दुनिया में हल कर लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे, अर्शदीप ने बहुत क्लास के बॉल किए, और उनके सारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया है मोस्टली। आई मीन बुमराह तो एक क्लास एक्ट है ही हैं, तो उनके साथ अर्शदीप हैं, फिर दूसरे जो बॉलर हैं, उन्होंने स्पिनर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। और सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो पांड्या ने। पांड्या ने बहुत आला गेंद किए, और बड़े मौके पे आके उसने टीम को संभाला। आई मीन उन्होंने जो 2 आउट किए, बड़े मेजर बैट्समैन आउट किए। तो इंडिया की बॉलिंग का तो इस मैच में जोड़ ही नहीं था। इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बड़ी क्लास थी, और हर बॉलर ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदारी समझा, और उसको उन्होंने परफॉर्म किया। और उसको वो वाज़ेह आपको हमको सबको नज़र आया कि इंडिया जो है बेटर है बॉलिंग में साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, अगर आप इस कैंपेन की बात करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो रोहित शर्मा ने भी इसकी निशानदेही की जब प्रेजेंटेशन की बारी आई, कि उन्होंने उस थिंक टैंक की बात की, उस बैकरूम स्टाफ की बात की, जो कि इस भारत टीम के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। अब आप क्योंकि खुद ऐसे स्ट्रक्चर्स का हिस्सा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरफ भी ज़रूर आएँ। प्लेयर्स की तो बात हम करते रहेंगे, कि वो जो एक डेटा की अगर बात करें, प्लेयर सिलेक्शन पे पहले काफ़ी बात हुई कि इतने स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, कोहली को ओपन कराना हो, शुभमन गिल, केएल राहुल को स्क्वाड में हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन उन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप के बाद जवाब देंगे, और मेरे ख्याल से अब जवाब देने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखें बिफोर द वर्ल्ड कप जो है, थोड़ी सी मैं आप अगर प्रोग्राम्स देखिए उसमें मैं काफ़ी प्रोडक्ट कर चुका था कि रिगार्डिंग द इंडिया जो है, इनकी टीम में कंपेटिटिवली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड थी। सही आपने कहा, देखें इनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, जिस तरह से पाकिस्तान के पास भी मल्टीपल चॉइसेस बनी थी। तो इनके पास देखें शुभमन गिल को इन्होंने ड्रॉप किया, के राहुल को ड्रॉप किया। हालांकि देखा जाए तो IPL में इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। और थोड़ा सा बिफोर द वर्ल्ड कप जो है, आपको पता है कि विराट कोहली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, कि ये स्क्वाड के अंदर आते हैं या नहीं आते। काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडिकेशंस आ रही थी। फिर ये जिम्बाब्वे अपना अगेंस्ट अफगानिस्तान इन्होंने परफॉर्म किया, टीम के अंदर वापस आए। फिर लास्ट जब प्रोग्राम हुआ था तो सेमीफाइनल था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, तो उसमें मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि विराट कोहली अगर फाइनल पहुंचते हैं ही विल बी द मैन ऑफ द मैच जो है ना। तो उसी तरह उन्होंने परफॉर्म किया। सही कहा आसिम भाई ने कि बड़े मैच के प्लेयर हैं। देखिए वो एक प्लेयर की जो परफॉर्मेंस जो होती है ना, देखिए क्लास इज़ अ परमानेंट, फॉर्म जो होती है टेम्प्रेरी होती है। तो इनकी क्लास परमानेंट थी और बड़े मैच के खिलाड़ी थे। और देखें एक विनिंग नोट पे फिनिश किया, वो कहते हैं कि ड्रीम कम ट्रू, जिस तरह से 3 प्लेयर्स का। फिर इसके साथ में अब आपने जिस तरह से बात की सिलेक्शन के हवाले से, स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा राहुल द्रविड़ का। जिस तरह देखिए राहुल द्रविड़ टीम के साथ हैं, अंडर-19 के साथ आए, काफ़ी टीम को ग्रूम करता है, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो थे अंडर-19 के साथ आए। फिर उन्होंने रवि शास्त्री की जगह ली, और आते के साथ ही देखें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। और स्पेशली वर्ल्ड कप में भी उनकी आप परफॉर्मेंस देखें, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और अभी यहाँ पे भी विनिंग नोट पे फिनिश किया। और सेकंड हैंड पे आपने जहाँ तक देखिए डाटा कलेक्शन के हवाले से बात की, तो इनके साथ जो है पर्सना जो है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है टीम के साथ टैग हैं। और वो ही इज़ बिलोंग फ्रॉम जो है बेंगलोर, जो आपको पता है कि वैसे ही IT सेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट है दुनिया में, और जितने बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह वहाँ पे बनते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा ट्रैवल किया साउथ अफ्रीका की तरफ, जो रॉयल चैलेंज बेंगलोर के साथ थे, उसमें हाशिम आवला और उनके साथ AB डिविलियर्स थे, उनको साउथ अफ्रीका ले गए। फिर उन्होंने ये किया कि काफ़ी ज़्यादा जो है अपना बैकअप पे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टैट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली एनालिस्ट जो हैं। और रिसेंटली वो PSL में भी पाकिस्तान के अंदर हिस्सा थे, आए कोयटा के साथ।
और दूसरा ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए हैं। और आपको पता है कि आजकल मॉडर्न डे जो क्रिकेट है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पेशली बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है, डेटाबेस है, फिर इसके अंदर आपने पूरे स्टैट्स देखने होते हैं। देखिए आपके अपोनेंट टीम के उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, जो भी प्लेयर है अभी आप पूरे वर्ल्ड कप में देख लें। हालांकि इस फैक्टर में भी देख लेंगे साउथ अफ्रीका की टीम आई जिस तरह से देखिए उसके अंदर टॉस फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए अगर पहले बैटिंग करती क्या नाम है साउथ अफ्रीका तो मे बी अफगानिस्तान जीत सकती। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इंडिया ने तो पूरे वर्ल्ड कप में चेस नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा देखें ये क्लासन वगैरह जितने थ्रू आउट आईपीएल के अंदर डेविड मिलर वगैरह परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा कि अभी रिसेंटली सीरीज हुई वेस्ट इंडीज़ में, ये सब मिसिंग प्लेयर थे, सब आईपीएल में बिजी थे और इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर जहाँ तक अफगानिस्तान की टीम की बात है, अफगानिस्तान ने मॉडर्न डे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर में भी 20 ओवर में भी, और काफ़ी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ का बेनिफिट हुआ। जिस तरह से अभी आपने देखा गुरबाज वगैरह ये सब प्लेयर्स जो हैं अभी आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आए। और राशिद खान जो है कैप्टन जो है वो मॉडर्न डे स्पेशली T20 के सबसे इफेक्टिव जो है ऑलराउंडर है। बिल्कुल अवैस, मेरे ख्याल से सारी बातें एक साइड पर और विराट कोहली का जो एक ऑरा है दुनिया के क्रिकेट में उसकी बात ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो परफॉर्म करते। T20 क्रिकेट को खैराबाद कहते, सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, दो और भी प्लेयर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर कोहली की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि आप एज अ प्लेयर एज अ ह्यूमन एलिमेंट सोचें, पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रेशर है, ये भी पता है कि काफ़ी क्वार्टर से पहले भी आवाज़ें आ चुकी रिटायरमेंट की, और जो कुछ होता रहा, कप्तानी किस तरह से छोड़नी पड़ी, किस तरह आपने इस ऑरा को देखा? ख़ास तौर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहा है कि एक जिसको हम कहते हैं हकीकी तौर पर एक टीम प्लेयर रहे हैं इंडिया की। देखिए विराट कोहली का सफ़र मैंने आज भी कहीं डिस्कस कर रहा था कि जितने वर्ल्ड कप के इस सूरत हाल की बात करूं तो अगर वो शायद पाकिस्तान का प्लेयर होता तो लिटरली अभी तक ताने मार मार के हमने उसको मार देना था कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन हमेशा कहते हैं ना जो एक बड़ा प्लेयर है, मैं सेकंड करूंगा कप्तान की बात उसने कर भी रही थी कि फाइनल का वो एक बड़ा प्लेयर है, शायद स्कोर जो उसका एक इम्पैक्ट होगा वो होगा, और आपको उससे नज़र भी आया। विराट कोहली का सफ़र अंडर 19 वर्ल्ड कप से आपको पता शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप भी एक दफ़ा जीते, उसके बाद क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता तो उनके बिहेवियर को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके, लिटरली उस बंदे ने अपने आप को, अगर मैं पूरा उसकी ग्रोथ को देखूं, उसने अपने एटीट्यूड को मारा है। आपको याद हो आईपीएल की बात करूं उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी, इंडिया टीम की बात करूं उसमें कंप्लेंट्स, चाहे वो अफरीदी के 2 छक्के, मुझे आज भी याद है कि वो जो स्टार्ट वाले कोहली को याद करें और इस वाले को याद करें तो लगता नहीं कि ये वही है। जब वो बात कर रहा था मैं खुद सोच रहा था, मैं कहा ये वही बिल कोहली है जो लिटरली एटीट्यूड का एक प्रॉब्लम था उसके अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक सीजन प्लेयर जब एक टीम के अंदर होता है, टीम को लेके चलता है, एक डायरेक्शन दिखाता है, यंगस्टर्स के लिए एक राह हमवार करता है, तो पता लगता है कि उसने किस तरीके से अपने आप को ढाला है उस रोल के अंदर। लेकिन सबसे एक अच्छी चीज़ जो लगी ना मुझे पूरी इंडियन टीम की, देखिए वो कैच का तो मामला अपनी जगह कि वो था या नहीं था, लेकिन एक लगा कि वो स्क्वाड अंडर 19 का कैरी हो रहा है। अगर आप राहुल द्रविड़ की बात करते हो तो आपको याद हो कि आप 4 साल की बात करें, 5 की बात करें, ये वो स्क्वाड है जो अंडर 19 से कैरी हो रहा है। सिराज की बात करो अंडर 19 का प्लेयर आपका, सूर्या कुमार अंडर 19 का प्लेयर आपका, पांट की बात करें, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अंडर 19 से कैरी हो रहे हैं। थोड़ा सा एक मसला हमारा यहाँ पर ये होता है कि हम ज़्यादा, मैं इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि अहमद भाई हमारे जो बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, नामवर हैं, उनको अल्लाह और भी इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन हम अंडर 19 के साथ काम नहीं करना चाहते। मुझे पता है फाइनेंसेस की मामलात हैं, बाकी भी मामलात हैं, हम ज़्यादा पाकिस्तान टीम के पीछे भागते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने किया काम अंडर 19 के साथ, फिर आपको पता है टीम में भी काम किया, इशू फिर बना, आपको पता है कि जी फाइनेंसेस का मसला बना तो उसकी वजह से उनको साइड पे करना पड़ा। बहुत से मामला इन चीज़ों में लगते हैं। यूनुस खान आपको याद है पाकिस्तान अंडर 19 के साथ रुके रहे, लेकिन जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने इस पूरी टीम को आगे लेके गए हैं, और सबसे अच्छा जो मुझे एक गेस्चर लगा था वो ये था विराट कोहली का, जब ट्रॉफी उठाई थी आपने देखा होगा उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, बेशक जय शाह साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ को जिस तरीके से मैंने एक और बात भी की थी, मैंने ये कहा था कि जो राहुल द्रविड़ से इमोशंस उन्होंने उस ट्रॉफी को प्रेजेंट करते हुए निकलवा लिए हैं, वो शायद पूरी इंडियन टीम जो उनके साथ खेलती थी वो नहीं करवा पाई। एक आपको पता है कि इंतखाब तो मैंने कभी जिंदगी में उस बंदे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा सीरियसली। और अगर मैं स्पीड गन की बात करूं, अब तो क्योंकि मॉडर्नाइज हो चुकी हैं सारी टेक्निक्स हैं, बैट आपकी क्योंकि ट्रिपल बकेट बैट्स हैं आपके, बैट की स्पीड भी अब प्लेयर्स की अच्छी हो चुकी है। उस वक्त जब शोएब अख्तर को खेलते थे, मैं उस सेंस की बात कर रहा हूँ, 158 156 को डक करना आसान नहीं था, और डक वो नहीं कि आपकी एक्स्ट्रा कवर तक बॉल जा रही है, बिल्कुल डक करना वो आसान चीज़ नहीं थी, मुस्कुराहट नहीं थी। आई थिंक शोएब भाई ने एक जगह पर भी मेंशन भी किया कि जब द्रविड़ उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा द्रविड़ आउट नहीं होता था, ये मेरे ख्याल से कैटेगोरिकली मेंशन किया। लेकिन आउट की बात अगर मैं कहूँ, हैट्स ऑफ है जो आपने इंट्रो में भी एक अच्छी बात की, जब विराट कोहली की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा की करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैट्स ऑफ मैं 2 प्लेयर्स को देना चाहूँगी। तो राहुल द्रविड़ लिटरली मेहनत आपको नजर आती है, दूसरा जडेजा की, जडेजा एक अनसंग हीरो है, हमेशा कहते हैं डार्क हॉर्स है इंडिया का,
इतनी स्ट्रॉन्ग साइड होने के बावजूद, जहाँ पर सिराज जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, अपने आप को मेंटेन करके प्लेइंग 11 में लेके आना, बैट नहीं तो बॉल नहीं तो फील्डिंग के साथ परफॉर्म करना। उसकी स्टोरी भी आपको पता है, बड़ी एक उसकी वालदा थी नहीं, उसके वालिद पुलिस है उसमें थे, बड़े मुश्किलात से वो ऊपर आया है, और लेकिन उस लड़के ने परफॉर्म करके आपको दिया। उसका भी फिर एक हायर नोट के ऊपर साइनिंग ऑफ करना सबसे एक अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही थी। मैं अभी फर्स्ट क्लास उनके अपना ट्रैक रिकॉर्ड जिक्र लिस्ट की बात नहीं कर रहा। विराट कोहली 145, रोहित शर्मा 128 या 130 के करीब है। दिस इज द थिंग विच इम्पैक्ट बनाती है। और मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट की दुनिया में कोहली माइट बी दी ओनली वन जिन्होंने उस 50 की एवरेज को भी वो मेंटेन करते रहे थ्रू आउट द करियर, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट सना बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है फ्रॉम दैट एग्रेसिव कोहली टू अ पर्सन जो कि बुक रीड्स अ बुक एवरी नाइट। तो आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड अगर आप उनकी ऑफ द फील्ड भी ट्रेजेक्ट्री देखें। लेकिन आई थिंक अवैस हाईलाइट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। अंडर महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए एज अ प्लेयर। फिर एक सेल्फ एनालिसिस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। हम नेट की वीडियोस भी उनकी देखते थे, नेट सेशंस की, ट्रेनिंग सेशंस की देखते थे, जिम रूटीन क्या थी। तो एक पर्सनल लेवल पर जो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट और ऑनेस्टी दिखाई, और जिस तरह मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कप्तानी चेंज हुई, बहुत सी चीज़ें चलती रही, लेकिन अ ट्रू टीम प्लेयर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए इसीलिए अक्सर कहा जाता है स्पोर्ट्स में बच्चों को डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आपको हाई लेवल अचीव करना है और उसको मेंटेन करना है, वो विदाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप अपनी गेम को हर वक्त हर लम्हे इम्प्रूव नहीं कर रहे और अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, तो कोई दूसरा तो देख रहा है, वो आपको पकड़ लेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर सेल्फ रिफ्लेक्शन एज अ प्लेयर इज़ समथिंग दैट इज़ की। तो वो तो विराट कोहली करते हुए आ रहे थे। एज अ पर्सन जो सेल्फ रिफ्लेक्शन थी, इसमें जब मुझे याद है विराट कोहली की नई नई अनुष्का शर्मा से शादी हुई और रन्स नहीं बनते थे तो सारे ब्लेम करते थे उनको। पर यहाँ पर क्रेडिट खुद कोहली भी देते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है। इसीलिए आई थिंक लाइफ पार्टनर की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी पर्सनैलिटी को वो कैसे लेके जाएगा। वो अफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ है विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि वो खुद उन्होंने कल भी ट्वीट भी किया कि मुझे ग्राउंड करने वाली और मुझे हम्बल करने वाली मेरी लाइफ पार्टनर है। तो आई थिंक अगर मैं सही याद करूं तो इनकी शादी पे भी, जब विराट और अनुष्का की शादी हुई है, तो जो गेस्ट थे ना उनको वापसी पे मौलाना रूमी की पोएम्स के साथ वापस किया गया था। दैट वाज वन ऑफ द गिफ्ट्स। सो ये जो इनर रिफ्लेक्शन होती है, उसके लिए आपके लिए ये मेंटोर्स का होना, अच्छे टेक्स्ट को पढ़ना, होली चीज़ों को पढ़ना, चाहे वो किसी भी मज़हब से आ रही हों, तो इस लेवल पर जब प्लेयर्स चले जाते हैं, वो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है। अगर हम देखें दोनों अनुष्का और विराट को, इनकी जो पार्टनरशिप आपस में हुई है, इसलिए जो ऑफ द फील्ड भी आपकी चीज़ें होती हैं, और आपने देखा कितनी दफ़ा उन्होंने ब्रेक लिया फैमिली के साथ जाने के लिए, विच मीन्स दैट जो आपकी इन्वायरमेंट है, दैट वाज गिविंग हिम पीस। लेकिन इस चीज़ में वो जो आप एक चीज़ की हमेशा निशानदेही करती रही हैं, आपने सबसे ज़्यादा इसको एडवोकेट किया है, वो फिर कम्युनिकेशन आती है कि बोर्ड के साथ आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि बोर्ड अंडरस्टैंड्स कि एक प्लेयर को कब ब्रेक देनी है, कितने अरसे की देनी है, और उनकी वापसी भी फिर शुड बी एज स्मूथ एज जो ब्रेक आपने देखें यही तो फ़र्क है बीसीसीआई में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अनफॉर्चुनेटली उनको हीरोज़ बनाते आते हैं। अभी आप लोग दोनों रविंद्र जडेजा की बात कर रहे थे, इस पूरे वर्ल्ड कप में कितना जडेजा ने कंट्रीब्यूट किया, पूरे वर्ल्ड कप में इवन कोहली का कितनी परफॉर्मेंस। पर वो लोग अपने प्लेयर्स को इज्जत देना चाहते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि खाली उनको पता है कि ये जिस वक्त परफॉर्म करेंगे ये मैच विनर्स हैं, पर इनके साथ रखते हुए हम मैच जीत सकते हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने जडेजा को, इस वर्ल्ड कप में जडेजा की जगह कोई और भी खेलता तो टीम का रिजल्ट ऑलमोस्ट यही होता। जडेजा की अपनी कंट्रीब्यूशन एज सच इस वर्ल्ड कप में नहीं है, बट जो उनकी कंट्रीब्यूशन पिछले 10-12 साल जितना भी अरसा वो खेले, उसकी रिस्पेक्ट में उसको खिलाया गया। हम अक्षर पटेल थे, लेकिन फिर भी पटेल भी थे, उनके पास वो कुलदीप यादव भी थे, सारा कुछ था। बट आप यहाँ पे देखिए वॉशिंगटन सुंदर वगैरह, ये इस तरह के प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। अभी आप जब ये तीन लोग जाएंगे ना, आप देखना आपको फील भी नहीं होगा ऐसी ट्रांजिशन होगी, इतने जबरदस्त। इवन दो ये बहुत बड़े नाम है, पर फिर भी इंडियन क्रिकेट में एकदम से आपको 6-7 महीने में आपको एक दोबारा एक टीम बन जाएगी। बट इन लोगों को हीरोज बनाना आता है, इनको अपने हीरोज को रिस्पेक्ट देना आता है। ये अच्छी बात भी कि 2 साल बाद वर्ल्ड कप वहीं पे है। ये नहीं सोचा गया कि कप्तान को कहते हैं आप कंटिन्यू कर लें 1 साल और, या कप्तान खुद कहे,
क्योंकि मैं चाहूँगा कि रोहित शर्मा के बारे में भी आप ज़रूर बात करें। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हिज जनरेशन, अगर हम उनका भी देखिए रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर और बहुत बड़े कप्तान। जिस वक्त विराट कोहली कप्तान थे मैं तब से ये बात करती थी कि विराट कोहली से बड़े कप्तान हैं और इनको कप्तानी मिलनी चाहिए। उस वर्ल्ड कप में भी जिस तरह मिली वो ठीक नहीं था, बट अगर धोनी के बाद मुझे किसी की कैप्टनसी इंडियन क्रिकेट में पसंद है तो वो रोहित शर्मा है। बहुत टेक्टिकली बहुत साउंड है, बड़े काम भी नज़र आते हैं और एज अ प्लेयर बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हैं। अगर उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी एज ए लीडर, जिस फ्रीडम से वो खुद खेलते हैं उसी फ्रीडम से वो बाकियों को खेलने देते हैं और ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा बातचीत करते आपको नज़र नहीं आते, कहते हैं कि सिंपल रखते हैं चीज़ों के कि जाओ जाके अपने आप को एक्सप्रेस करो। और आई थिंक इंडियन टीम में जहाँ पे इतने बड़े प्लेयर्स हों, इतने बड़े नाम हों और आपकी स्किल लेवल इतना अच्छा, उधर आपको सिर्फ इसी तरह से मैनेज करना होता है, आपको फ्रीडम देना होता है। और आई थिंक बहुत अच्छा फिनिश हुआ। आई थिंक खुशी होती है हम ये भूल जाएं कि कौन सा प्लेयर किस मुल्क से है, पर एक क्रिकेटर और उसकी स्किल लेवल और उसकी कंट्रीब्यूशन इस गेम के लिए जब इस लेवल पर जाके फिनिश होती है तो बंदे को खुशी होती है कि यार एटलीस्ट एक प्रॉपर फेयरवेल मिली। और इन तीनों को ज़बरदस्त, और राहुल द्रविड़ भी एज अ कोच आई थिंक आउटस्टैंडिंग रहे हैं। जो इनकी ओवरऑल टीम के साथ एटीट्यूड रहा है, नज़र आता है कितनी टीम खुश है उनसे। और उनको ही ऑल्सो न्यू व्हेन टू गो, कह रहे थे मैं एक हफ्ते के लिए अनएम्प्लॉयड हूँ, तो आप ये सोचें कॉन्फिडेंस लेवल उनको पता है एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे कहीं और नौकरी कहीं और जाने में। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस तो ज़रूर है, लेकिन उनके जो मैं इमोशंस की बात कर रहा था, जब ट्रॉफी उठाकर उन्होंने जो इमोशंस दिखाए, वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोज इमोशंस आउट ऑफ राहुल, बट थोड़ी सी सिमिलैरिटी ज़रूर नज़र आई। जैसे आपने भी अपने करियर में इंडिया को हराने के बाद एक ऐसे इमोशंस दिखाए थे, तो वो वाली एनर्जी ज़रूर हमें नजर आई। पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था लड़के लड़कियों 50 सालों में। वो पिक्चर आपकी बहुत आइकॉनिक है, वो बहुत आइकॉनिक पिक्चर है, जिसमें वो आई थिंक द स्क्रीम्स कुड बी हर्ड थ्रू आउट द सिटी। हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, वो एक दिन आपसे शेयर भी करेंगे। बट आसिम खान साहब, अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो मैं चाहूँगा आप जनूबी अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। उनकी कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त रही है, कहाँ आकर थोड़ा सा लैग कर जाते हैं? अगर आप ओवरऑल टीम भी देखें, एडन माकरम ने भी प्रेजेंटेशन में कहा कि टीम बहुत शानदार बन चुकी है, आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि कोई ना कोई ट्रॉफी ज़रूर आएगी। तो कहाँ पर और बेहतरी हो सकती है साउथ अफ्रीका की टीम में? एक्चुअली मसला ये था, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम बहुत अच्छी थी, मगर मेंटली जो था स्ट्रॉन्ग, जो इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी मेंटली, और उन्होंने ये शो किया इंडिया ने कि हम इनसे ज़्यादा मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग है। और साउथ अफ्रीका यहाँ पे आके थोड़ा सा कुछ टूटू ही नज़र आई, जब उनके मिलर के आउट होने के बाद और मिलर से पहले मैं समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ी सी उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आया उनका ना। जैसे इंडिया थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली है, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेली है, बहुत आई मीन अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर कहीं पे उन्होंने आके ये शो किया है कि जी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा जो अपने आप पे बिलीव है वो इंडिया से कम है, और वो नज़र आ रहा था। देखिए इंडिया ने बिल्कुल अपना जो मेंटली टफनेस थी वो दिखाई, और थ्रू आउट उन्होंने पूरे फाइनल में वो हावी रहे। तो मसला ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क मेंटली आता है मेरी नज़र में, तो साउथ अफ्रीका की बैड लक है। बिल्कुल बैड लक तो कह सकते हैं खुरम, लेकिन आप क्योंकि नंबर्स गाए हैं, ज़रा डेटा शेटा की भी हम बात करते हैं, तो हर चीज़ इनको सपोर्ट कर रही थी। अगर आप इस वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करें, बहुत शानदार क्रिकेट खेली। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ स्टब्स और हेंड्रिक्स मुझे थोड़े से वीक लिंक ज़रूर नज़र आए इस साइड में, लेकिन ओवरऑल अब मुस्तकबिल में कैसे बेहतर होंगे जब आप इस वर्ल्ड कप की हार की बात करें? नहीं देखिए, एक जॉकर्स का जो टैग था वो तो आपको पता है बरकरार रहा। ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल से फाइनल की रेस में आ गए, एक स्टेप अप हो गए। और दूसरा आपने जहाँ तक बात की, देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात की कि हेंड्रिक ने भी देखें अच्छी परफॉर्म किया, थोड़ा सा बिफोर द वर्ल्ड कप में स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, जिस तरह को इनको 3-0 की शिकस्त हुई। हालांकि वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी यंग साइड थी, काफ़ी उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी खेले,
फिर इनके प्लेयर्स काफ़ी सारे जो हैं वो आपको पता है कि आईपीएल के अंदर बिजी थे, वहाँ परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ परफॉर्म करते हैं, खासकर मैं क्लासन वगैरह की मैं बात करूँगा, फिर मिलर वगैरह हो गए जिससे उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म दिया। अगर आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी देखें ना, जो आखिरी 10 ओवर होते थे वो जाके T10 क्रिकेट के स्टाइल में जाके खेलते थे। इवन आप फाइनल में भी देखें जिस तरह से क्लासन ने बैटिंग की, टोटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और वो सही कहा कि देखिए एक जो कैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रहेगा। जिस तरह से मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि 1986 का जो एंड ऑफ वो मैराडोना का जो गोल था, तो ये भी इसी तरह डिस्कस होता रहेगा आपका अपकमिंग टाइम में। देखें क्लासन इतने अवेयर हो ना हो, लेकिन हमारी टीम बहुत अवेयर है। हमारी टीम भी ये कह रही है कि उनको रियलाइज होना चाहिए था कि वो ट्रैप सेटअप किया जा रहा है, बट आई थिंक वो इट वाज जस्ट अ मोमेंट ऑफ इंस्टेंस जहां पर पंट ने ब्रेक पहले ली। देखें जब ये कॉन्टेक्ट डिटेल खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा पहले छक्का भी लगाया, फिर दोबारा उन्होंने वही शॉट खेलने की कोशिश की जिस पे वो कैच हो गए। हालांकि देखें ये चीज़ें होती हैं, आप जब डाटा एनालिस्ट आपके साथ होता है तो ये आपको बताते हो। जहाँ तक आपने रॉयल रेविड की बात की, लेकिन रॉयल रेविड के अंदर काफ़ी सारी खसूसियात हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय कोच, ही इज़ अ एथेटोरियन, ही इज़ अ बिजनेस लाइक कोच। देखिए इनके अंदर सब खसूसियात हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए उन्होंने ये प्रूफ भी किया कि वन ऑफ द बेस्ट कोच। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं अनएम्प्लॉय हो जाऊँगा इस वीक में, बाला कि उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन फ्यूचर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी साइड्स के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल अवैस, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट कोच के बाद आपको अपना कोच सोच रहे हैं कि शायद कहीं मौका वहाँ पे बनाना है। लेकिन यार ये देखें, मैं चाहूँगा कि ये डेटा शेटा की बात, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि एनालिस्ट किस तरह टीम, आप खुद मतलब इस फील्ड के अंदर हैं, कोचिंग की, आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वो ऋषभ पंत ने एक ब्रेक सी ली और थोड़ी सी ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत पड़ी, ऑल दो इंडिया ओवर्स में भी आगे था, उसके फ़ौरन बाद ही क्लासन, मतलब ये मेंटालिटी जो है, ऑब्वियसली ये ट्रिक्स एंड ट्रेड तो हैं गेम के। थोड़ा सा क्योंकि सॉरी मैं शायद डाइवर्ट करूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, ब्रेकिंग भी है, महमूदुल्ला रिटायर हो चुके हैं, 50 टेस्ट मैचेस, 232 और जो ट्रैक रिकॉर्ड है 10,000 रन बांग्लादेश मिस करेगा। जो हम बैकअप प्लेयर की बात कर रहे थे, इंडिया के पास शायद हो, लेकिन बांग्लादेश सीरियसली मिस करेगा। आपने एनालिसिस की बात की, वो मैं खुद भी हैरान था, मैं कहा ये पंट बड़ी गलत टाइम पे ले रहा है, क्योंकि जब एक लग रही हो ना शॉटें, तो उस वक्त जब बीच में ब्रेक आती है वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ती है। अगर क्लासन की ओवरऑल मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, उस वक्त मिडल भी उनका अच्छा हो रहा था, आपने देखा होगा, चाहे ऑफ साइड पे भी उनको अगर अपना कुछ थोड़ा सा रूम मिला है तो एक्स्ट्रा कवर का एरिया उन लोगों ने बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने किया था। लेकिन हैट्स ऑफ है, खास करके जब इंडियन बॉलर्स की आप बात करें, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान था कि कहाँ तक उनकी रेंज ओपन हो रही है बैट की और कहाँ तक वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसी रेंज को उन्होंने पकड़ के रखा है। आप पांट की अगर बात करूँ तो जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, जिस तरीके से रिहैब उनका हुआ, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो ये था कि इंडियन टीम की बात करूँ चाहे उनकी फ्रेंचाइज की बात करूँ, आई गेस पंजाब की तरफ से वो खेलते हैं यार, उनको छोड़ा नहीं है, उन्होंने साथ रखा है उनके। आपने देखा होगा केयर टेक भी करते हुए, और लिटरली जो उनके हालात थे एक्सीडेंट के, वापस उस चीज़ से वापस आना आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए। शायद पता नहीं पीछे से वो क्या क्या कह रहे हो पांट के बारे में, लेकिन वापस आना आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि उस चीज़ को मैंने खुद भी गुजरा हूँ, आसान नहीं होता। वो असल में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आसानी से वापस आते, फिर वो पाकिस्तान से सपोर्ट ही नहीं मिलती ना। सपोर्ट देखें, मैंने कहा ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से मैं सबसे ज़्यादा हैट्स ऑफ उनकी फ्रेंचाइज, ठीक है हम क्रिटिसाइज तो करते हैं किंग्स 11 को, उनको कैरी ऑन किया है। हमारे भी एक प्लेयर थे, दिल की सर्जरी कराने गए, मुड़ के वापस ही नहीं आए, डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट दे दी खेल सकते हैं, फिर भी हमने कहा नहीं खिला। वो शायद बेचारा वापस भी नहीं आया, क्या करेगा यहाँ पर आके, जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके इस सिचुएशन के अंदर जब आप बैकअप किसी प्लेयर को करते हो तो अपनी वो 100% देता भी है। पांट जब से इंजरी से वापस आए, मुझे पता है उसने इनकंसिस्टेंट परफॉर्म किया है बैटिंग के अंदर, लेकिन बिहाइंड द विकेट्स एक्सेप्शनल हो रहा है। किसी एंगल से नहीं लगा कि उसका कॉन्फिडेंस डेंट हुआ, और ठीक है वो एक गैप बीच में है जिससे सारा एक मोमेंटम आप बेसिकली तोड़ते भी, बहुत स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर मोमेंटम तोड़ने के लिए होता है, और आपने अच्छा किया कि मोमेंटम आपने उनका तोड़ा था। लेकिन हैट्स ऑफ है जिस तरीके से क्लासा ने इनिंग्स खेली। मुझे याद है कि वो मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था कि स्ट्राइक रेट की बात करूं चाहे इकोनॉमी रेट की बात करूं, वो चीज़ नहीं मेंटेन हो रही जो कि पिछले आपको पता है। मुझे तो लग रहा था शायद स्पिन के बेस्ट प्लेयर हैं इस वक्त दुनिया में, जिस तरीके से वो स्पिन को खेलते हैं। आपको याद है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर उनका 12-13 रन पे चलती थी, साउथ अफ्रीका की बात करूं, क्लास अनस्टॉपेबल थे जिस तरीके से। अगर आप उनकी वीडियोस पर काम कर सकते हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स को दिखाइएगा सीधा शॉट कैसे खेलते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे उस बंदे की लगी थी, उसका एक जो स्ट्रैटेजी प्लान था ना कि चाहे अशर पटेल है, इसको सेटल नहीं होने देना, एग्रेसिव अप्रोच होती है। हमारा क्या मसला होता है, हमारे यहाँ तो थिंक टैंक होता है, या हमारा जो प्लेयर आगे बैठा होता है वो ज्यादा पहले बॉलर को कहता है पाइन तू तो सेटल हो जाना, बाद में देखो। क्योंकि आपने क्लब क्रिकेट से ये बताया ना, इस बॉलर को गुजार लो भाई, बाकियों को यही होता है ना। यहाँ तक हम क्लब क्रिकेट में हम थोड़ी सी ऊपर लेवल पे जाके कहते हैं
हसन अली का आउट मांगा है तुमने पाकिस्तान नहीं खेलना। तो ये बड़े मामलात होते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें शायद मुझे कहता हूँ कि हमें सही करने की ज़रूरत है। या वैसे बहुत सारी ऐसी खबरें हम निकलवाते रहेंगे आपके लिए, आपको ये hot seat सारा नहीं आपके पास भी बहुत खबरें हैं मुझे पता है, लेकिन मैं दो फैक्टर्स के बारे में मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ और जहाँ पे मैं रोहित शर्मा को ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी थोड़ी सी इनसाइड न्यूज़ थी कि इन दोनों के लिए उन्होंने पर्सनली ही वाउच फॉर दीज टू प्लेयर्स। उसमें एक अर्शदीप सिंह थे और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने अक्षर पटेल को ये वर्ल्ड कप खिलाया। इवन रवि शास्त्री ने भी ये कहा कमेंट्री में कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अक्षर पटेल, जिस तरीके से उन्होंने वो बारी की, मेरे ख्याल से उन रन्स का टोटल फ़र्क पड़ा इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क दोनों मैचेस में, जो इंडिया के दो क्लोज मैचेस आप देखें, एक पाकिस्तान का और एक साउथ अफ्रीका का, दोनों में अक्षर पटेल को ऊपर आना पड़ा बैटिंग में, क्योंकि इनका एक प्रॉपर प्लान था। इसीलिए मैं कहती हूँ रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अपने प्लेयर्स के लिए इजी रखा हुआ है। वो ये स्काई से नहीं कहेंगे तुम ज़रा संभल के खेलो कुछ ओवर, वो इवन जो दुबे है उससे नहीं कहेंगे कि तुमने थोड़ा सा रुक के खेलना है, वो उस प्लेयर को लाएंगे उस जगह पर जो दोनों गियर्स में खेल सकते हैं। और अक्षर पटेल वो प्लेयर थे जिन्होंने अब 3 विकेटें गिरी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इनकी ऊपर से अर्ली अक्षर पटेल ने आके नीचे से पार्टनरशिप की, इधर भी एग्जैक्टली यहीं पर हुआ और वो रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसके फाउंडेशन के ऊपर फिर बाद में आखिरी 10 ओवरों में आपने 100 रन बनाए इंडिया ने, क्योंकि पहले तो 10 ओवर में 70-80 रन टाइप बना हुआ था। जहाँ तक आपने बात की ऋषभ पंत की उस ब्रेक की, तो फ़र्क जब अफ़गानिस्तान के गुलबदीन का वो इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने तब भी प्रोग्राम में यही बात की थी कि सिर्फ इधर इनका इनएक्सपीरियंस नज़र आया, उसके अलावा अफ़गानिस्तान बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। पर यहाँ पे क्योंकि करता हर कोई है, हर टीम इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करती है, अब वो करते कैसे हैं बात सारी है। एक स्लिप पे खड़ा होकर लगता है उसकी टांग पे गोली लग गई है, और दूसरा आके आराम से फिजियो को बुलाता है कि ज़रा थोड़ी मुझे पट्टी कर दो, थोड़ा सा कोई स्प्रे लगा दो, ये कर दो। तो दोनों की पर्पस एक ही था उस ब्रेक को लेने का, पर तरीक़ेकार फ़र्क था। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं, ये वो ग्रे एरियाज़ हैं जो कि टीम्स यूज़ करती हैं अपने फ़ायदे के लिए, पर दुख होता है ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैग वो उतार सकते थे, और वो जो है वो तकलीफ इस बात की है कि वो बेचारों के साथ अभी भी बरकरार रहे। आपने कभी किसी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की हो? मुझे तो खैर लग रहा था वो, चाहे वो डॉक्टर टेप है या पट्टी है, लग रहा था वो ख़त्म ही नहीं होगी, वो पूरी टांग पर इतनी ज़्यादा की जा रही थी, लग रहा था ममिफाई कर दिया उस टांग को, लेकिन इट वर्कड एट द एंड आई थिंक। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, चाहे आप क्रिकेट के अंदर भी कहें तो आपको टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड का इशारा दे दिया जाता है। जैसे आपको याद है वो बॉलीवुड का एक सीन हुआ था, वही जो ट्रॉट ने कहा कि बैठ जाओ, उसने समझा शायद मुझे कह रहा है कि लेट जाओ, जिस तरीके से वो लेट गया था नीचे। बहुत से मामला यहाँ पर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उसको लेके चलते हो, आपका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है कि आप यहाँ तो पानी के लिए या ग्लव्स का इशारा कर देते हो कि मेरे ग्लव्स बैठे हैं, इनर बैठे हैं, या कुछ ना कुछ आप निकाल दो कि स्ट्रैटेजी टाइम के ऊपर आपको कम से कम बाहर से एक मैसेज मिल रहा होता है, इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम के अंदर आपने किया है। हमारे टाइम पे तो मसला ये था कि खुरम भाई होते थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हम अगर उन्हें कहते थे कि खुरम भाई इनर वो है, तो कहते थे कि तुम बाहर चले जाओ, इनर को रहने दो। कि सख्ती बड़ी सख्त होती थी उस वक्त, कि टाइम नहीं ज़ाया करना। आईसीसी ने एक तो आपको पता है कि बहुत से लॉज भी इंप्लीमेंट किए हैं, फिर बीच में एक स्ट्रैटेजी टाइम भी बीच में ले आए हैं, बाकी मामला हैं, तो शायद मैं कहता हूँ क्रिकेट अब ईजी होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कॉम्पिटिशन्स की बात करें। लेकिन जब आप पूरी इंडियन टीम की बात करें, पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, साउथ अफ्रीका के भी, लेकिन हैट्स ऑफ है जो भी मामला थे, चाहे कैच की बात करूँ, जो भी जिस तरीके से आगे से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि विनिंग स्ट्रीक के ऊपर वो आए। बुमराह की बात करें, बॉलिंग यूनिट की हम बात करते हैं, हमारा आज भी मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप आपकी है। बेशक आपके बुरे अपना मैचेस ज़रूर गुजरे हो, लेकिन बुमराह का मैं ट्रैक रिकॉर्ड अभी देख रहा था, 110 डॉट बॉल्स, 4.7 इकॉनमी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर इस टूर्नामेंट की बात करूँ वर्ल्ड कप की, ये बुमराह को कंपेयर करें लाहौर लायंस वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिस पे अहमद शहजाद वो वीडियो भी कभी कभी उनकी चलती है, उस बुमराह को देखें और आज बुमराह को आप देखें, सच बात है अनप्लेएबल, आउटस्टैंडिंग मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप बॉलिंग की बात करें T20 में, तो उससे बड़ा बॉलर खुरम आई थिंक आप एग्री करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक वो जो एक माइंडसेट, एक प्लानिंग है, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं बिल्कुल, देखें आप उनकी एक लाइन ऑन लेंथ देखें, फिर उनके देखें उनके चेंज ऑफ पेस जो है, फिर वैरायटी है, फिर जिस तरह से उनकी बॉल अंदर आती है, देखें शॉट्स आते हैं, रनअप से आते हैं, और आते ही सारी टोटली डिफरेंट, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को जो है। आपने याद होगा कि रिसेंटली भी आपने देखा होगा अगेंस्ट पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने रिजवान बैटिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सारे बैट्समैन थे, बुमराह को लेके आते के साथ ही ब्रेक थ्रू दे दिया। फिर सेम स्ट्रेटजी इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की जब बुमराह को लेके, हालांकि आपने उस वक्त देखा था 25 बॉल्स पे 26 रन चाहिए थे, आते के साथ ही इन्होंने टोटली गेम सिनेरियो चेंज कर दिया। इसमें खुरम
इंजरी के बाद उनकी एक वापसी का भी सफ़र है, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बट बात फिर वही सना वाली आ जाएगी कि सिस्टम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है प्लेयर को। जब बुमराह इंजर्ड होकर भी टीम से बाहर हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके से उनका रिहैब हुआ, अगर हम अपने से तो बिल्कुल ही नहीं कंपेयर करेंगे जिस तरह हमारे रिहैब थे, लेकिन एक एक आप कह लें कॉन्फिडेंस दिया जाता है, मेंटली भी कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप वापस आएंगे, उसी तरीके से आएंगे, आपकी टीम में वही जगह होगी। ये कितना मैटर करता है एक प्लेयर के लिए? देखें फिजियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा देखें लास्ट टाइम भी काफ़ी डिस्कस हुआ था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है मेंटली तौर पे काफ़ी रिलैक्स करते हैं, और आपको पता है ये टोटली एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्पेशली जब आपके मैच सिनेरियो होते हैं उसके अंदर आपने किस टाइम पे किस तरह से परफॉर्म करना है, और आपको पता है क्राउड का भी प्रेशर होता है। फिर जब आपको फैंटी लग रही हो फिर आपने किस तरह से कम बैक करना है, एक ओवर में अगर आपको 3 चौके लग गए, 2 छक्के लग गए, फिर आप नेक्स्ट आए तो किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपके कोच जो है वो आपको डिलीवर करा रहा होता है थ्रू आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के। और जहाँ तक देखें आपने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, नो डाउट देखें इंडिया का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ जिस तरह से रणजी ट्रॉफी हो गई, फिर सबसे बड़ा देखें उनके पास जो फ्लेवर है, आपके पास है IPL है जो टोटली नंबर 1 ब्रांड है, और जिस तरह से उनके अंदर टीम्स के साथ काफ़ी सारे क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट जो कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये वही लीग है जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान ने कहा छोटी बाउंड्रियां 250 रन हो गए, ये कुछ नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में, ये वही लीग है मेरे देखिए ख्याल ये से। तो अब डिपेंड करता है ना। आपको पता है कि T20 क्रिकेट जो टोटली इंटरटेनिंग क्रिकेट है, स्पेशली जो क्राउड आता है, जो शॉर्ट वर्जन जो होते हैं ना वो आते हैं ज़्यादातर छक्के चौके देखने के लिए आते हैं। आए आप कम ओवर्स में, हालांकि आपने 263 भी चेस होते हुए देखा है इस IPL के अंदर। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की रिहैब के वाले से, रिहैब देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास काफ़ी स्पेशलिस्ट और अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं। फिर दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा ये अपने प्लेयर्स को जो ना बूस्ट करते हैं, बैकअप करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास फैसिलिटीज़ हैं जिसको ये ईजीली इंजॉय करते हैं। अब होने क्या जा रहा है ये बताएं। खैर ये इंडिया का तो वर्ल्ड कप हो गया, साउथ अफ्रीका पे टैग बरकरार रहा, हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है ये बताएं। देखें आपको पता है कि चेयरमैन साहब ने पहले ही एक इंडिकेशन दी थी कि मेजर सर्जरी की, अब वो उसके ऊपर चल रहा है। और 3 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई है डोमेस्टिक के हवाले से। फिर अभी डे बिफोर यस्टरडे जो है आपके डोमेस्टिक के जो हेड हैं खुरम न्याजी साहब, उन्होंने ट्रेनर्स और जितने भी आपके हेड कोचेज़ हैं उनके साथ मीटिंग की और अपकमिंग प्लान्स वगैरह भी डिस्कस किए हैं। एनेस्थीसिया वाली एनेस्थीसिया के बगैर है पहले तो ये पूछना हो। ये थोड़ा देखिए सब अपने देखिए अंदर की इसके बात अंदर बताएं सबसे यार। देखिए सर्जरी हो रही है, सर्जरी के हवाले से आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, डिबेट भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। सर्जन different है place- कौन? हाँ ये असल मेरा भी इस यही चीज़ सवाल की था, तलाश मैटर है ये कि- करेगा। असल इस चीज़ की तलाश है कि सर्जन है कौन। क्योंकि सर्जन को क्वालिफाइड होना जरूरी है ना, कसाई ना आ जाए ये ना हो कि काटनी टांग हो बाजू काट दे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देखिए, कौन है। ये या इस- राइट इस- काटनी हो लेफ्ट काटनी। इसी पे तो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है कि सर्जन है कौन। हाँ ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम सवाल है। तो आसिम भाई का रुख उनकी तरफ करते हैं क्योंकि वो लाहौर में मौजूद है। आसिम भाई आपको पता है कि वो सर्जन कौन है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी है, या कोई ऐसी खबर कि मतलब अब होने क्या वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? देखिए सर्जन तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कोई सर्जन अच्छा मिल जाए। अभी हमें कोई अच्छा सर्जन मिला नहीं है जो सर्जरी कर सके, तो हम तो बस यही इंतज़ार में है कि सर्जरी हो जाए तो किसी अच्छे सर्जन से। तो बाकी रह गई पाकिस्तान की टीम का मसला जो है वो अभी कुछ पता नहीं है क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। अभी तक तो खबरों में सिर्फ मीटिंग चल रही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो जस्ट वेट लेट्स सी। पर आसिम भाई बार बार ये कहा जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक खेलेंगे तो टीम में जगह बना पाएंगे। ये चीजें आज की नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे बचपन से लेके अभी तक यही चलती आ रही हैं। तो कब हम इस पे एक लाहे अमल देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो? देखिए खुरम भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की थी बुमराह के हवाले से कि बुमराह जब इंजर्ड थे वापस आए, उनको कैसे जो उनका जो मैनेजमेंट है उनको वापस लेकर आई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ये इस चक्कर में होते हैं कि अब टीम में से निकलेगा कौन, तो किसको अब जो मेरा फेवरेट है उसको लाना कैसे है टीम में। एक दफ़ा अगर आप इंजर्ड हो गए तो आपको बाहर ही बिठा दिया, उसके बाद दोबारा लाने की कोशिश ही नहीं की गई। हमारा ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हमारी चल रही है कि हम फेवरिज्म में हैं। फिर जब तक फेवरिज्म नहीं ख़त्म होगा हम क्रिकेट को डेवलप नहीं कर सकते। और ये जो आप बात कर रहे हैं आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हमें अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा, हमें
अपनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें T20 को छोड़ के सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे आना पड़ेगा। अंडर 19 के लिए हमें अपने कोचेस चाहिए जो कि हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको खुद जंप करना पड़ेगा। और इस तरह हम कब तक बाहर से गोरे लाते रहेंगे, कब बाहर से हम कोचेस ला के इन बच्चों को समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या है, क्या करवाना है, क्योंकि ना तो उनकी इंग्लिश इम्प्रूव्ड है ना कोई और चीज़। तो मसला ये है कि ये पाकिस्तान के साथ ये मामला बहुत अरसे से चल रहा है कि अंडर 19 जो ग्रास रूट लेवल जो हमारा है उसमें कुछ भी नहीं डेवलपमेंट है। आई एम सॉरी टू से दैट। बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये रियलिटी ज़रूर है। और मैं तो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था आसिम भाई कहीं ये ना कह दें मैं वो सर्जन हूँ, बट आई थिंक ये देखें, ये सवाल बहुत अहम है। अभी इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर हम डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे, उन तमाम चीज़ों पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली भारत बन चुका है T20 का चैम्पियन। जनूबी अफ्रीका के लिए मायूसी ज़रूर होती है, आप इतने करीब पहुँच के, ख़ास तौर पर जब हमने वो इमोशंस देखे, माकरम हो, मिलर हो, क्लासन हो, इट वाज देयर्स टू लूज़, आई थिंक सिंपल एज दैट। बट बहुत सारी कारकर्दगियाँ रही जो बेहतरीन थी। अफगानिस्तान शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेले। थोड़ा सा मायूस कुन उनके लिए ज़रूर है कि सेमीफाइनल बेहतर नहीं खेल सके, लेकिन बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स नज़र आई, डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आई। तो बड़ा अच्छा एक T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। ऑल दो वी विल स्टिल बी वेरी पिकी अबाउट सर्टन थिंग्स, इंक्लूडिंग जो क्वालिटी ऑफ पिचेस अमेरिका में थी और इन चीज़ों पर। वुमेंस क्रिकेट की तरफ ज़रूर आते हैं, जहाँ पर एक 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से कि जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी मुश्किल क्रिकेट चलती आ रही है और अभी आगे भी फिर मुश्किल मुकाबला है, जब पहला मैच ही रवायती हरीफ भारत के साथ है। तो स्क्वाड के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्क्वाड की चेंजेस अच्छी नज़र आई हैं। इरम जावेद को वापस लाया गया, उमायमा सोहेल ने बहुत रन्स किए जब से उनको ड्रॉप किया था डोमेस्टिक में, बड़े रन्स करके आई हैं वो। तो ये अच्छी इंक्लूजन्स इन्होंने जो लाई हैं वापस। और अरूप शाह जो अंडर 19 कैप्टन थी वो भी वापस आई है, अच्छी लेग स्पिनर है, ऑलराउंडर भी है। पर पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर UAE की टीम से। इनके ग्रुप में इंडिया है, नेपाल है। नेपाल की टीम ठीक है, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर UAE की टीम को आप किसी वक्त भी लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ 2 टीम्स ने ऊपर जाना है। तो आई थिंक पहला मैच तो ऑब्वियसली तगड़ा आपने खेलना ही है, बट UAE का मैच भी आप किसी तरह से भी ईजी नहीं ले सकते। और पाकिस्तान के पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ 5 दिन का ये कैंप है। उसके बाद ऑफ कोर्स शायद श्रीलंका जाके इनको कुछ मौका मिले, तो बहुत जल्दी टीम को और नए कोचेस को जेल करना पड़ेगा, हेड कोच भी बदलें। तो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि टीम जल्दी करे और एक प्लान के मुताबिक खेले, क्योंकि ये प्लेयर्स भी अब टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। और अगर उमायमा भी अंदर आती हैं टीम में, इरम आती है, तो बड़े क्रूशल जगहों पर ये खेलेंगी। उमायमा टॉप 3 में खेलती रही हैं इससे पहले, मिडिल में भी बीच में खेलती रही हैं, इरम को भी आपने डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया। तो अब आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इन प्लेयर्स की, वो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। और रूप को भी किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब फैक्टर है। पाकिस्तान को बड़ी जल्दी ये डिसीजन मेकिंग करनी है और फिर उसके साथ स्टिक रहना है, क्योंकि वहाँ पर जाके अगर आपने चेंजेस की तो UAE की टीम को आप लाइट नहीं ले सकते। तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है वर्ल्ड कप की तैयारी का। अक्टूबर में वर्ल्ड कप है बांग्लादेश में, तो सिमिलर कंडीशंस में आपको एक इतना अच्छा टूर्नामेंट मिल रहा है जहाँ आप इंडिया से भी खेलेंगे। और श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, उनसे आपको अगले सेमीफाइनल्स वगैरह में मौका मिलेगा। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। सना बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी। सैयद मोहम्मद अवैस, मलिक खुर्रम शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। वुमेंस टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। निज़रदार की कप्तानी में ये स्क्वाड जो है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ज़रूर लेगा। पहला मैच ही रवायती हरीफ भारत के साथ है, बट जिस तरह सना ने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की कि बहुत ज़रूरी है कि नए हेड कोच और कप्तान, डेफिनेटली थिंक टैंक एक होगा, ये तमाम बैठ के उस प्लेइंग 11 या उस पहली लाइनअप को तश्कील दें जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकती है। 2 हाल ही में सीरीज़ मुश्किल गुजरी, जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आई, वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान आई। काफ़ी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ज़रूर इंप्रूव हुई, लेकिन पाकिस्तान के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही। तो मेरे ख्याल से अब बेहतर मौका है कि थोड़े से रिजल्ट्स भी इंप्रूव करें और साथ ही साथ क्रिकेट तो इंप्रूव होती ही रहेगी। यही था आज का प्रोग्राम। मेरी और तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। मेरी और तमाम टीम की तरफ से आपसे हमारी कल मुलाकात ज़रूर होगी। जैसा कि मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट पर इंशाल्लाह ज़्यादा फोकस ज़रूर करेंगे और आप तक कुछ खबरें भी लेकर आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ी, लेकिन उसके लिए आपको अगले शो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।